इंडिया एक ऐसा देश जहां डीप ट्रेडिशंस, हजारों सालों का इतिहास और हर मोड़ पर नए कल्चरल बदलाव मिलते हैं। लेकिन इस बदलते देश के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है, सिगरेट की एडिक्शन। एक टाइम था जब यहाँ सिगरेट का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी शोर के यह एक डेंजरस एपिडेमिक बन गई, जो लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। आज हम वही छुपी हुई कहानी आपके सामने ला रहे हैं, जो अक्सर नजरों से दूर रह गई। सिगरेट्स, इतनी छोटी सी चीज, फिर भी इतनी पावरफुल। सालों से स्मोकिंग ने हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, लेकिन फिर भी दुनिया इसकी एडिक्शन से छुटकारा नहीं पा सकी। आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? इस वीडियो में हम सिगरेट की लत की डार्क रियलिटी और कैसे ये टाइम के साथ एक डेंजरस एपिडेमिक बन गई, वो सब सामने लाएंगे। हवा में एक धुंध सी छाई रहती है, जो हमें उन अनदेखे खतरों की याद दिलाती है जो इसमें छिपे हुए हैं। ये नजारा अक्सर देखने को मिलता है भारत की बस्लिंग स्ट्रीट्स पे, जहां जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से चलती है और हवा में अनगिनत सिगरेट्स के धुएं से पोल्यूशन भरा रहता है। धुएं की तीखी गंध मसालों और स्ट्रीट फूड की खुशबू के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड बनता है जो एक तरफ तो आकर्षक होता है और दूसरी तरफ रिपेलिंग भी लगता है। जैसे ही आदमी सिगरेट का लंबा कश लेता है, उसका चेहरा कुछ पल के लिए धुएं के बादल में खो जाता है। ये उसके चारों तरफ की अफरा तफरी से एक पल की राहत जैसा लगता है, मानो जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल की शांति मिल रही हो। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता है, धुएं का हल्का सा गुब्बारा हवा में तैरता है। यह एक खामोश गवाही है उसकी एडिक्शन की, जो हर कश के साथ गहरी होती जा रही है। यह सीन अनगिनत बार दोहराया जाता है। यह एक साइलेंट एपिडेमिक है जो पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यह है सिगरेट एडिक्शन की रियलिटी इंडिया में, एक ऐसी गंभीर समस्या जो भारत के सभी क्लास को अफेक्ट करती है। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो सोसाइटी के फैब्रिक में बुना हुआ है, जहां कल्चरल नॉर्म्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, इसकी रूट्स का पता लगाना होगा और यह देखना होगा कि यह दशकों में कैसे डेवलप हुआ है। हमें स्मोक एंड मिरर्स के पीछे की कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा और पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसके इम्पैक्ट को समझना होगा। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में, एक्सप्लोरेशन और व्यापार के समय से। पोर्चुगीज ट्रेडर्स जब इंडियन शोर्स पर आए तो अपने साथ सिर्फ मसाले और कपड़े ही नहीं, बल्कि टोबैको भी लेकर आए, एक ऐसा पौधा जिसने हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। ये सिंपल सा दिखने वाला पौधा अपने चौड़े पत्तों और नाजुक फूलों के साथ अपने अंदर एक डेंजरस एडिक्शन के बीच छुपाए हुए था, जो जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। पहले तो टोबैको एक नॉवेल्टी था, स्टेटस और सोफिस्टिकेशन का प्रतीक। अमीर और एलीट लोग इस विदेशी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, अक्सर फाइनली क्राफ्टेड पाइप्स के रूप में। लेकिन जल्द ही यह आदत महलों और हवेली से बाहर निकल गई और आम इंडियंस के डेली लाइफ में घुस गई। बस्लिंग मार्केट से लेकर शांत गांवों तक टोबैको का सेवन, खासकर च्यूइंग टोबैको और हुक्का के रूप में, सामाजिक रीति रिवाजों में शामिल हो गया। गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस में एक चीज बन गया। उन्हें क्या पता था, एक साइलेंट एनिमी उनके बीच घुसपैठ कर चुका है। एक ऐसा दुश्मन जो अपने साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स और सोशल चेंजेस लेकर आएगा। एक ऐसा दुश्मन जो आने वाली सदियों तक अपनी पकड़ मजबूत करता जाएगा, खुद को सोसाइटी के फैब्रिक में बुनता जाएगा और आने वाली पीढ़ियों पर एक परमानेंट इम्पैक्ट रजिस्टर कर जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ला दिया। ब्रिटिशर्स ने टोबैको की कैपेसिटी को सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी के रूप में पहचाना। इसके नतीजे में मैसिव प्लांटेशंस एस्टैब्लिश किए गए और इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर बन गया। ब्रिटिशर्स ने खासकर सिगरेट्स के जरिए स्मोकिंग को प्रमोट किया और इसे मॉडर्निटी और सोफिस्टिकेशन का सिंबल बना दिया। जल्दी ही सिगरेट्स लोकल लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। इंडिया अनजाने में कॉलोनियल ग्रीड के फैलाए हुए इस एडिक्शन के जाल में फंस गया। 20वीं सदी के बीच में इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड का उदय हुआ। सिल्वर स्क्रीन पर सिगरेट्स एक स्टाइल और ग्लैमर का सिंबल बन गई। आइकॉनिक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनके लाखों फैंस थे, अक्सर उन्हें सिगरेट्स उनके होंठों पर रखे हुए दिखाया जाता था। स्मोकिंग को रोमांटिसाइज किया गया, इसे रिबेलियन, ग्लैमर और रोमांस से जोड़ा गया। यूथ
जो अपने आइडल से इंस्पायर थे और उनकी एनक्यूएल करना चाहते थे, इस इल्यूजन का शिकार हो गए। बॉलीवुड ने अनजाने में ही सही स्मोकिंग को नॉर्मलाइज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, खासकर यंग जनरेशंस के बीच, और उनके परसेप्शंस को शेप किया। बीडी, द बर्निंग रियलिटी इन रूरल इंडिया। जहां सिगरेट्स ने अर्बन एरियाज में अपनी जगह बनाई, वहीं रूरल इंडिया में स्मोकिंग का एक अलग रूप पॉपुलर हुआ, द बीडी। ये हैंड रोल्ड सिगरेट्स जो टोबैको फ्लेक्स से भरी होती हैं और टेंडू लीव्स से लिपटे होते हैं, गांवों और छोटे शहरों में एक आम नजारा बन गए हैं। बीडीज, जिन्हें अक्सर सिगरेट्स का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव समझा जाता है, लेकिन यह भी कम हार्मफुल नहीं होते हैं। असल में इनके बेसिक डिजाइन और अनफिल्टर्ड स्मोक की वजह से यह और भी ज्यादा हेल्थ रिस्क्स को क्रिएट करते हैं। लाखों भारतीय, खासकर रूरल कम्युनिटीज में, बीडी स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स का सामना कर रहे हैं। मार्केटिंग डिसेप्शन, हुकिंग जनरेशंस। इंडियन गवर्नमेंट ने स्मोकिंग के हेल्थ हैजर्ड्स को समझते हुए टोबैको यूज पर रोक लगाने के लिए वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। हालांकि टोबैको इंडस्ट्री ने अपने डीप पॉकेट्स और अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ इन एफर्ट्स को कमजोर करने के तरीके खोज लिए। यूथ और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को टारगेट करते हुए उन्होंने सोफिस्टिकेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का यूज किया, जिसमें स्मोकिंग को ग्लैमराइज करते थे और इसके रिस्क्स को मिनिमाइज, मतलब कम करके दिखाते थे। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्पॉन्सरशिप सिक्योर किए गए और सेलिब्रिटीज का यूज उनके डेडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए किया गया। टोबैको इंडस्ट्री, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चलती है, इंडिया पर अपनी रूट्स और भी मजबूत करती गई। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक स्मोकिंग के नुकसान को इग्नोर करना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया था। रिसर्च ने स्मोकिंग को लंग कैंसर और हार्ट डिजीज से जोड़ा, जिसके चलते पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स काफी बढ़ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया में 5 में से 1 मौत का कारण स्मोकिंग है। 2003 में इंडिया ने सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA) पास किया। इस कानून ने पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया और टोबैको प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल्स लगाना अनिवार्य कर दिया। इंडिया का COTPA एक्ट 2003 में टोबैको कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने पैकेजिंग पर हेल्थ वार्निंग्स को मैंडेटरी बना दिया और पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स ने सिगरेट की ग्लैमरस इमेज को चुनौती देना शुरू कर दिया और सरकार ने स्मोकिंग को कम करने के लिए कई जरूरी कानून बनाए। यह कदम और भी जरूरी हो गया है क्योंकि इंडिया में 120 मिलियन से ज्यादा लोग टोबैको के आदी हैं। लाखों लोगों की जिंदगी समय से पहले ही खत्म हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं और इकोनॉमी पर हेल्थ केयर कॉस्ट्स का बोझ बढ़ता जाता है। वो धुआं जो कभी ग्लैमर और मॉडर्निटी का प्रतीक था, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यह देश की वेलबीइंग के लिए एक खतरनाक थ्रेट है। डिस्पाइट दीज वार्निंग्स, इंडिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा स्मोकर्स हैं। लाखों लोग आज भी बीड़ी, सिगरेट और खैनी का सेवन करते हैं। द बिलियन डॉलर टोबैको इंडस्ट्री लगातार नए तरीके ढूंढती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, खासकर यूथ को। इंडिया में 26 करोड़ से ज्यादा तंबाकू यूजर्स हैं, जिसमें स्मोकर्स और खैनी खाने वाले दोनों शामिल हैं। टोबैको यूज से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो इंडिया के GDP के 1% से ज्यादा है। भारत में 10% सभी मौतें स्मोकिंग के कारण होती हैं। निकोटीन एडिक्शन इतनी पावरफुल होती है कि यह लोगों को मजबूती से पकड़े रखती है। यह दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जिससे इंसान में एक स्ट्रॉन्ग हैबिट और डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। लेकिन इसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें स्मोकिंग से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती हैं। स्मोकिंग की वजह से इंडिया में लगभग 5 में से 1 मौत होती है। हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें टोबैको की वजह से होती हैं। इमेजिन करो, अपनी जिंदगी के 10 साल खोते हुए बस एक आदत के कारण। स्मोकिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, यह आपकी लाइफ स्पैन को एक पूरी डेकेड से कम कर देती है। निकोटीन की एडिक्टिव ग्रिप, जो हेरोइन के बराबर है, क्विटिंग को और भी मुश्किल बना देती है। इंडिया की तंबाकू के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स
और एंटी स्मोकिंग ग्रुप्स लगातार इस मजबूत और पुरानी टोबैको कल्चर से मुकाबला कर रहे हैं। टोबैको फ्री इंडिया कैंपेन का मकसद है अवेयरनेस फैलाना, स्मोकिंग रेट्स कम करना और आने वाली पीढ़ी को इस जाल में फंसने से बचाना। पूरे देश में स्मोकर्स को छुड़ाने में मदद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सपोर्ट प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज और एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। क्विटिंग आसान नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल है और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए इसका मतलब है अपनी सेहत और भविष्य को वापस पाना। इंडिया में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग टोबैको रिलेटेड डिजीजेस की वजह से मर जाते हैं। ये संख्या टोबैको के हेल्थ पर पड़ने वाले गंभीर असर को दिखाती है। सेकंड हैंड स्मोक भी एक गंभीर समस्या है। हर साल 600,000 से ज्यादा लोग सेकंड हैंड स्मोक के असर से अपनी जान गंवाते हैं, जो दिखाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे आप खुद भी स्मोक न करें। बियॉन्ड लेजिस्लेशन शिफ्टिंग सोसाइटल नॉर्म्स। हालांकि सिर्फ लॉज बना देने से ही काम नहीं चलेगा। इस एपिडेमिक का सचमुच मुकाबला करने के लिए सोसाइटल नॉर्म्स में एक फंडामेंटल बदलाव की जरूरत है। स्मोकिंग को नॉर्मलाइज करना, जो दशकों से चला आ रहा है, उसे चैलेंज करना होगा। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स सभी की एक क्रूशियल रोल है यंग पीपल को टोबैको के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करने में। हेल्थ और वेलबीइंग का ऐसा कल्चर क्रिएट करना जरूरी है जहां स्मोकिंग को वीकनेस समझा जाए, न कि कूलनेस का प्रतीक। A future free from smoke, a collective responsibility. स्मोक फ्री इंडिया का सफर लंबा और कठिन है। ये एक ऐसा रास्ता है जो चुनौतियों से भरा है, लेकिन साथ ही उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भी भरा है। इसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें लेजिस्लेशन, एजुकेशन और सोसाइटल एटीट्यूड्स में एक कलेक्टिव बदलाव शामिल हो। लॉज बनाए जाने चाहिए और उनका पालन होना चाहिए। स्कूल्स को यंग पीपल को एजुकेट करना चाहिए और सोसाइटी को एक हेल्थियर लाइफस्टाइल एम्ब्रेस करना चाहिए। यह एक नेशन की हेल्थ के लिए, उसके लोगों की वेलबीइंग के लिए लड़ाई है। हर सिगरेट जो नहीं जलाई जाती, हर टोबैको प्रोडक्ट जो नहीं खरीदा जाता, हर बच्चा जिसे टोबैको के डेंजर्स के बारे में एजुकेट किया जाता है, हर पोस्टर और कैंपेन जो अवेयरनेस बढ़ाता है, हर स्मोकर जो क्विट करने का फैसला करता है, इंडिया को स्मोक की सफोकेटिंग ग्रिप से मुक्त भविष्य के एक कदम और करीब लाता है। सपोर्ट ग्रुप्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस जर्नी में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमें जीतनी ही होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन की हेल्थ और हैप्पीनेस आज हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करती है। यह डॉक्यूमेंट्री एक चेतावनी है, एक कड़वा सच जो सदियों से चला आ रहा है। बट आज हमारे पास कहानी बदलने की ताकत है। अगर आप स्मोकर हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो स्मोकर है, तो समझ लें कि क्विटिंग पॉसिबल है। स्मोकिंग छोड़ने से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 10 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये आपकी हेल्थ को एक बड़ा बूस्ट देता है। इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कितने लोग टोबैको को क्विट करने में सक्सेसफुल हुए हैं। टोबैको के खिलाफ लड़ाई जीवन के लिए लड़ाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपको सिगरेट एडिक्शन इन इंडिया की हकीकत से रूबरू कराया है, तो ऐसी ही और पावरफुल स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्री के लिए कहानी वर्स को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम एक हेल्थी, स्मोक फ्री फ्यूचर बना सकते हैं। कहानी वर्स, स्टोरीज दैट मैटर।